रात गवाई सोए के, दिवस गवाए खाए। हीरा जन्म अनमोलता, कोड़ी बदले जाए। संत कबीर साहब। प्यारे मित्रों, जीवन का एक चलते रहती है ऐसी व्यवस्था जो है प्राकृतिक, पर उसमें से भी बाहर आकर आत्मचिंतन करना ये बहुत बड़ी बात है। जीवन मिला है तो ये कर्मशः चलता रहता है। भूख लगी तो खाना खा लेना, नींद आई तो सो जाना, चलने फिरने की इच्छा हो वो कर्म करना हो वो, हर बात कुछ जो ये प्रकृति की व्यवस्था है अपने आप होती है, उसको करना नहीं पड़ता। परमात्मा की रचना ऐसी है ना, उसको करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होती है। ऐसी परमात्मा की रचना है, वो ऐसा कंप्यूटर है, ऑलरेडी अंदर सब सेटिंग कर दिया गया है, तुमको याद करना नहीं पड़ता। ऐसे स्विच है, अपने आप चलते हो स्वचालित। अब जैसे आपको आँख खोलनी है तो आप खोल दोगे, बटन दबाना नहीं पड़ेगा, किसको पूछना नहीं पड़ेगा। हर कोई क्रिया, आपको शौचालय जाना हो तो ऑटोमेटिक अंदर से होता है कि जाए, टॉयलेट जाना हो तो वो सब, हर कोई प्रक्रिया जो है ऑलरेडी ऑटोमेटिक चलती है। पर कबीर साहब बोलते वहाँ तक जीवन सीमित नहीं है। जैसे उदाहरण अपन देते रहते कि पानी है, उसका जन्मजात स्वभाव ठंडा है, पर उसकी प्रक्रिया गर्म करो तो बाष्पीभूत होती है और ऊर्ध्वगामी होती है वो भाप ऊपर। पर कुछ करना पड़ता है, प्राकृतिक जो व्यवस्था है वो तो ठंडा है। ऐसे ही जीवन की हर प्रक्रिया अपने आप चल रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं तुम्हारे अपने लिए। पर कबीर बोल रही कि उसमें से प्लस तुम कर सकते हो जो हमने किया है, और वो होता है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाए खाए। दिन में खा लेना, काम धंधा करना, रोटी रोजी कमाना, हर कार्य करना, वो सब जो चलता है वो तो क्रम है प्रकृति का। वो क्या बड़ी बात हो गई तुम्हारे जीवन के लिए? वो तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी कोई जी रहे हैं, उसमें और तुम्हारे में क्या फर्क? वो तो अपना प्रारब्ध भोगते हैं, उनको कुछ प्लस करने के लिए कुछ प्रकृति की उनके लिए व्यवस्था नहीं है, पर तुम्हारे लिए है, अपने लिए है। पशु पक्षी भी पेट भरते, दिन भर खाते पीते, रात में सो जाते, वो भी बच्चे पैदा कर रहे, वो भी सब कुछ समझ रहे, सभी कुछ। चिट्टियाँ दाने चुन चुन कर अंदर डालती है, वो भी संग्रह कर रही जीवन के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए। तुम अपन भी वही कर रहे हो तो क्या फर्क? और फिर रात हो गई सो जाना। कबीर साहब बोले रात गवई सोए के, और सो गए, शरीर को आराम मिलता है, मन भी चिंतन कर करके थक जाता है, मन को भी विश्राम मिलता है, शरीर को भी मिलता है। पर वहाँ तक सीमित नहीं बात बोल रहे कबीर साहब। हीरा जन्म अनमोलता, कोड़ी बदले जाए। ये हीरे जैसा जन्म था, ये कोड़ी बदले जाए का अर्थ होता है जो हम पशु पक्षीवत जो कर रहे हैं क्रिया, उतने में यदि सिमट गए तो कोड़ी बदले ही जीवन हुआ। पर यहाँ ईश्वर की भक्ति है, आत्मचिंतन है, भजन है, श्रद्धा भाव से जीने का एक विकल्प है। हाँ, ये सब, और इसमें आनंद है।
इसमें परम शांति है, इसमें परम सुख है, इसमें जीवन मरण का चक्कर भी मिट जाने की क्षमता है और वो प्रक्रिया है, तो वो तुमने किया नहीं। उसके लिए कबीर साहब अपने को इशारा करते हैं, मनुष्य इतना तक सीमित नहीं है, आगे बढ़ो। ये उत्कृष्ट जीवन होगा प्यारे मित्रों, अच्छी संग से। सत्संग, कोई सत्य को अनुभव किया हुआ पुरुष मिल जाए तो वो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। पर फिर भी सत्य का खोजी भी हो, उनके भी हम सानिध्य में हो, तो भी सुवास तो पकड़ लेंगे जैसे फूल की गंध पकड़ लेती है। हीरा जन्म अनमोलता कोड़ी बदले खोए, ये सब कोड़ी बदले ही जीवन जा रहा है प्यारे मित्रों। आज तक तुम अपन सब ने जो भी कुछ किया वहाँ तक तृप्त नहीं हो गए हम, या वहाँ तक पूर्ण नहीं हो गए, वहाँ तक पूर्णता नहीं आई, अपूर्णता ही महसूस हुई। अपूर्णता ही महसूस होता है, अपूर्णता लेकर ही वो जीवात्मा यात्रा पर निकल जाता है, दोबारा दूसरा शरीर मिलता है तभी भी वही प्रक्रिया, पर यहाँ तक सीमित नहीं। इसलिए आत्मचिंतन करो। एक साधे सब सदे, एक साधे से सब होत है, सब साधे से एक न होए, कबीर ही बोले। एक आत्मचिंतन साध लो, आत्मचिंतन से, भजन से परमात्मा और सत्य का अनुभव होगा। वो एक सदा गया तो फिर सब सदा गया, और तुम सब साधने के पीछे पड़ गए तो वो एक नहीं सदेगा। हर कोई मनुष्य अपने कार्य में लगा हुआ है, और रोटी रोजी कमाने तक सीमित है, पेट भरने तक सीमित है, भोग वासना तक सीमित है, मेरा तेरा तक सीमित है, कुछ हाथ नहीं आता। माटी कहे कुंभार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। यहाँ सभी के दिन आते हैं। उदाहरण संत कबीर साहब देते हैं कुंभार का। कुंभार मिट्टी को पैर के नीचे रोंदता है, वो सब गारा बनाता है, तब मिट्टी उससे बोलती है क्या तेरा दिन है, तू रोंद ले, पर एक दिन वो आएगा ना, मैं रोंदूंगी तोए। तुझे गड़ा दिया जाता है तो मिट्टी में ही ऊपर से मिट्टी डाली जाती है, तब वो रोंदना ही हुआ। जला दिया गया, जल कर राख हो गई तो भी वो मिट्टी में ही रौंदा जाती है। उसके लिए कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, मिट्टी के भी दिन आते हैं ऐसा, तो तुम्हारा अपना जो जीवन है उसमें जो भी कुछ मिला है, ये जिंदगी मिली है, तुम कोई भी ढंग से जीवन जी सकते हो। आतताई बनकर भी, आतंकवादी बनकर भी, दूसरों को सताने दुखाने के लिए भी, हर कोई बात के लिए तुम कैसे भी जी सकते हो। तुमको जीवन मिला है ये, पर ये जीवन मिला है, तुम्हारी चलती है, तुम्हें सांस मिली है, वो परमात्मा भी तुम्हारा जीवन छीनता नहीं, दुनिया भी नहीं, प्रकृति भी नहीं। तुम्हें जितनी श्वास गिनकर मिली है उतना में तुम कुछ भी कर लो, फिर पाप कर लो कि पुण्य कर लो कि भक्ति कर लो कि लोगों को सता लो, दुखा लो, अन्याय कर लो, कुछ भी कर लो ना। कोई कुछ बोलता है क्या? यहाँ कुछ नहीं। रावण को भी जिंदगी मिली थी, रावण ने कम किया, कोई बोला? किसका सुना? किसकी चली? उसकी ही चली। फिर निष्पत्ति क्या हुआ? आज रावण की बात चलती है तो क्या अन्याय किया आदमी ने, ऐसा चर्चा चलती है ना। तो जिंदगी में आपने को जीवन मिला है, तुमको क्या करना है? वैसे भी जीवन जा रहा है, काल चक्र चल रहा है, धीरे धीरे जीवन मृत्यु की तरफ सरक रहा है।
गति कर रहा है और एक दिन फुल मृत्यु आएंगी और तुम अलविदा हो जाओगे। तुमको जला दिया जाएगा या गड़ा दिया जाएगा, बन गई चांदी डाल गड्ढे में। ये तुम्हारे अपने साथ होगा, यह अटल सत्य है। तो फिर ये जो हम मान रहे जगत का सभी वास्तविक नहीं है, वास्तविक परमात्मा आत्म तत्व है, वहीं पूर्णता है, तृप्ति है। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। प्यारे मित्रों, एक दिन हमारा भी ऐसा आता है, जीवन मृत्यु छीन लेती है, वो भी हमारा जीवन को रोंदना ही है। इस शरीर में से जीवात्मा अलग कर देती है मृत्यु। तो मौत आ जाए उसके पहले अमर तत्व है जहाँ मर नहीं है। प्यारे मित्र, उसका अनुभव तो बहुत बड़ी बात है, पर आप क्यू में तो खड़े रह जाओ, लाइन में तो खड़े रह जाओ, और जब होगा तब होगा, पर लाइन में तो खड़े रह जाओ। लाइन में खड़े हैं तो वहां तक पहुंचना हो गई। जैसे कोई स्कूल पढ़ रहा है तो उसकी परीक्षा भी होगी, पर परीक्षा होकर कुछ न कुछ उसको जॉब भी मिलेंगी, कुछ न कुछ होगा। ऐसा ही आत्मचिंतन की ओर हम अग्रसर हो जाएं तो एक दिन जरूर उसका निष्पत्ति तुम्हारे हाथ लगेंगी। आगे कबीर साहब बोले, काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में परलय होएंगी, बउरी करेगा कब। इस दोहे पर कबीर साहब का दुआ है ये। इस दोहे पर मैं वर्षों से एक बुक में कोई पढ़ा था, उन्होंने अपने ढंग से इसका उलट दुआ बनाया था। बोले आजकल की दुनिया क्या हो गई, काल करे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसु, इतना भी क्या करता अभी जीना है बरसु। वो सो आज करे सो काल कर, बोले आज क्या करता है कल करना, कल करे सो परसु, पर कल क्या करता है परसु करना। इतना भी जल्दी क्या करता है अभी जीना है बरसों, बोले बरसों जीना है तेरे को, इतना जल्दी क्या। आज का मानव ये हो गया। पर कबीर साहब तो तुम्हारी जड़ता और मूर्ता देखकर ही वाहर किए, तुम्हें सूझबूझ आ जाए, समझ में आ जाए। पर हम इतने जल्लाद जैसे है ना, अपने ढंग से उसका अर्थ निकाल लेते। जो कल पर टालेगा, कल कभी आता नहीं, अभी आता है। भूतकाल भी वर्तमान ही रहता है, भूतकाल यानी भविष्य काल भी वर्तमान ही रहते हैं, दोनों इधर उधर वो सरकते हैं। जो वर्तमान को साध लिया, जस्ट हियर नौ, अभी और यही जो है वो, तो तुम्हारा भूतकाल भी भविष्य काल भी सज जाएगा। तो कबीर साहब बोल रहे, काल करे सो आज कर। एक संत के पास रविशंकर बाबा हुए ना, है अभी भी है। उनके मुँह से मैं कहीं पहले 15 साल पहले सुना होगा मेरे ख्याल से। कहीं सत्संग कर रहे थे वो, तो जिक्र किए थे वो, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर बाबा। वो जिक्र किए थे कि वो विदेश में कहीं थे, तो रात के कई 11 कि ऐसा कुछ बज रहे थे, 12 ऐसा कुछ समय था, वो बता रहे थे। बोले वहाँ पर एक स्त्री मुझे मिलना चाहती थी। अब उनके लोग होंगे, वो उन लोगों से बोले कि मुझे बाबा जी से अभी ही मिलना है। तो मैं बोला इतनी रात क्यों मिलना चाहते मेरे से, क्या ऐसा, मैं पूछा। बोले मेरे जो लोग थे उनको नहीं, बोले वो मिलना चाहती है। आखिर वो संत है, तो वो बोले ठीक है लिवा लाओ लाओ।
तब रविशंकर बाबा बोले कि इतनी रात भी मिलने की जरूरत क्या थी, कल मिल लेना था। नहीं बोले, मन धोखा दे देगा। बोले मैं दान करना चाहती हूँ $100। आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, आपकी संस्था को मैं $100 दान करना चाहती हूँ। ऐसा करीब मेरा ख्याल है $100 ऐसा कुछ ही बोले थे। कितना डॉलर पक्का नहीं मालूम, पर $100 के आसपास ऐसा कुछ तो भी सुनना था मैं। तब वो बोले कि कल करना चाहिए ना, कल आकर बोलना चाहिए। नहीं बोले, मेरा मन धोखा यदि दे दे रात भर में तो कल मैं दे नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं अभी ही देना चाहती हूँ। तो इसलिए कबीर साहब बोले कि कुछ भी अच्छा कर्म हो, भक्ति हो, भजन हो, ध्यान हो, आत्मचिंतन हो, कल पर मत टालिएगा, अभी करिएगा। कल कभी नहीं आता। मन धोखा देता है, मन करना नहीं चाहता। इसलिए कबीर बोले काल करे सो आज कर। बोले कल नहीं, आज कर। आज करे सो अब। बोले आज भी शाम तक मत टाला, अभी कर, लग जा। पल में प्रलय होंगी, बहुरी करेगा कब। ये पल में प्रलय हो सकता है, पृथ्वी नीचे ऊपर हो सकती, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तेरी शरीर छीना जा सकता है, मृत्यु हो जा सकती है, तो फिर करेगा कब। ऐसा जन्म जन्म से तू सोचते आया मन बावला, कल करेंगे कल करेंगे, कल कभी आया नहीं। और तेरे जन्म कितने हो गए, कितने शरीर बदला, उसकी तुझे मालूम नहीं। कल पर तू टालते रहा। तो ऐसे कल पर टालने वालों के लिए संत कबीर साहब मार्गदर्शन करते प्यारे मित्रों। और जिसके समझ में आ जाएगा उसकी जिंदगी संवर जाएंगी, जिसको नहीं समझ में आएगा और समझ में आकर भी नजरअंदाज करेगा उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। एक दुआ और ले लें। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कबीर साहब बोल रहे, वैसे तो अपन सबका अनुभव है, जो भी यहाँ मृत्यु लोक है, इस पृथ्वी पर आता है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। वैसे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने सभी ने बोला और हकीकत भी है। लोक लोकांतर जितने भी ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिवलोक, योग वशिष्ठ रामायण में तो आता है, मैं पढ़ा था। वशिष्ठ बोलते प्रभु राम से, हे राम, विष्णु भी मरता है, शिव भी मरता है, ब्रह्मा भी मरता है। हाँ, फर्क इतना ही है, इनकी अवधि जो है यानी उम्र एज ज्यादा होती है। देवलोक भी मरते हैं, इंद्रादि, इंद्र के इतने वर्ष होते, ब्रह्मा के इतने वर्ष होते, विष्णु के इतने होते, शिव के इतने होते। पर वशिष्ठ मुनि और प्रभु श्री राम से पीछे जो बोले हैं वो समझने लायक है, नहीं तो यहाँ पर तुम भटक जाओगे। हम विष्णु की ही ईश्वर मानकर पूजा कर रहे, शिव जी को, ब्रह्मा को, हम सकाल दोपहर संध्या काल के अंदर ही है। पर वशिष्ठ मुनि बोले प्रभु राम से, हे राम, विष्णु भी मरता है, ब्रह्मा भी मरता है, शिव भी मरता है, पर उनके अंदर का तत्व नहीं मरता। वही तत्व तुम्हारे अपन सबके अंदर है, वो कभी नहीं मरता। शरीर बदलता है प्यारे मित्रों, ब्रह्मा का भी बदलता है, विष्णु का भी बदलता है, शिव का भी बदलता है, पर वो अंदर का तत्व है, ईश्वर आत्म तत्व जिसको बोलते हैं, और उनका भी नहीं मरता तो अपना भी नहीं मरता। इसलिए कबीर साहब का एक पद है ना, मरियो सब संसारा हम नहीं मरे। राम मरे तो हम मरे, राम नहीं मरे तो हम क्यों मरे। बोले सब मर जाए पर हम नहीं मरते, क्यों। हमारा राम मरे तो हम भी मरे, पर वो मरता नहीं तो हम क्यों मरे। तो वही तुम्हारे अपने अंदर तत्व है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। गरीब जंजीर बंधे जाता है, अमीर सोने के सिंहासन पर जाएगा मरघट में।
पर सोने का वो हो, सिंहासन की जंजीर हो, कुछ भी हो, उस पर मृत्यु हुई हुई बॉडी पड़ी है, शरीर पड़ा है, वो भेद नहीं है वहाँ। तो प्यारे मित्रों, एक दिन अपना भी शरीर अलविदा होना है, वो होए उसके पहले थोड़ी सूझबूझ आ गई तो हरि भज लो, वही अपना काम का है। बाकी यहाँ सब यहाँ मिला था यहीं छूट जाएगा। हम अकेले आए थे, अकेले ही है, अभी भी अकेले ही जाएंगे यात्रा पर। तो ये ख्याल में आ जाए तो हरि भजन ध्यान आत्मचिंतन में अपन सब लग जाओ।